कमिंस इंडिया एक व्हीकल बन सकता है, ओवरसीज एक्सपोर्ट्स के लिए भी बड़ा हब बन सकता है। मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आपका व्यू नहीं चाह रहा हूं, बट मैं इस स्पेस पे, क्योंकि एक व्यू आता है कि ये महंगे हो गए हैं, दूसरा व्यू ये है कि जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि 3 से 5 साल में आपको महंगे नहीं लगेंगे ये इस तरह के पॉकेट के स्टॉक्स। बिल्कुल एकदम बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। और ये दिस इज व्हाट हम लोग इससे डील कर रहे हैं हर दिन, क्योंकि जो सेक्टर जो अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है, ये इसका प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज तो सोर्सिंग पहले चाइना से कर रहे थे, उनको चाइना से अभी कम करने का और उनको एटलीस्ट और एक सोर्स तो ढूंढना है, तो वो इंडिया इज क्लियरली दैट सोर्स। तो वो हिसाब से अगला 2 3 4 साल में काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट का ये भी है कि जब भी सबको मालूम है कि ग्रोथ अच्छा आने वाला है, तो वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाता है काफी कुछ। तो अब सेक्टर देखा जाएंगे, स्पेशली आप जो नाम लिए कैपिटल गुड्स, इस सेक्टर का अभी कम से कम एवरेज पी हो गया है 40-50। तो इसमें सबसे बेस्ट कंपनी है वो तो 80 पी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो 80 पी में है वहां से आपको अपन लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये उम्मीद से कि अपने को यहाँ से रिटर्न बनेगा। लेकिन आप अगर 80 पी स्टॉक खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से वहां पे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाता है, सो वो कंसर्न है। लेकिन अगर वो 40-50 पी है और अगले 3 साल में अपने को 25-30% ग्रोथ दिख रहा है, तो वहां पे पैसे बनने का फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा कि उनका ग्रोथ 15% रहेगा या एक्चुअली 20 से ऊपर रहेगा। अगर 20% से ऊपर ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो हायर प्राइस एंडिंग इज जस्टिफाइड। तो सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बात तो बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, बट कौन सा प्राइस में खरीदना इज ए डिफरेंट क्वेश्चन अजय जी। श्रीनिवास, छोटे बैंक्स की बात करें तो एक तो पीएसयूज में भी छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट में भी कई सारे छोटे बैंक्स हैं। इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बड़ी तेजी हमने देखी है लास्ट 6 महीने में, बड़ी रीरेटिंग हुई है। आपके पास छोटे बैंक यूनिवर्स में से आपने उस एरिया में, जोन में आप गए हैं स्टॉक पिकिंग में, या आप वो एरिया में थोड़ा नर्वस हैं आप? नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया हुआ है छोटे बैंक्स में भी। क्या है कि आपको पहले मैक्रो में पॉजिटिव होना चाहिए। आई थिंक अगला लास्ट 6-8 महीने में वो है, इंडियन इकोनॉमी में भरोसा बढ़ा हुआ है, सो भरोसा आ गया और एनपीए साइकिल का कंसर्न नहीं है, तो तभी छोटे बैंक्स देखना चाहिए। तो इंडिया में अभी वो हो रहा है, इकोनॉमी सुधर रही है, बैड लोन्स का कंसर्न नहीं है और क्रेडिट ग्रोथ भी वापस आ रही है। तो तभी बड़े बैंक्स तो ऑलरेडी काफी चल चुके हैं पहले, सो अगर आपको कंसर्न नहीं है बैड डेट्स का, तो आप अभी और कौन चल सकता है वो देखेंगे। वो हिसाब से प्राइवेट या पब्लिक हो, छोटे बैंक जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है वो देखना हम भी शुरू किए थे और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किए भी है।